Assalamu alaikum and welcome to the Crick Edge. It's all about cricket and if you have not subscribed our channel, please do so. हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर से क्रिकेट की खबरें और उन पर तज्ज़िये, एनालिसिस और कुछ हिडन फैक्ट्स एंड स्टैट्स लेके आपको रोज़ हम महसूस करते हैं। क्रिकेट पूरी दुनिया में चल रही है और स्पेशली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो क्या कहते हैं उसको कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है इन टैटर्स एंड शैटर्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट जिसके मुतालिक बहुत कुछ कहा गया था, बट ऑस्ट्रेलिया शोड नो मर्सी। किसी किस्म का रहम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं शो किया और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ये टेस्ट मैच हार चुका है। और ऑस्ट्रेलियन टीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे प्रूव्ड व्हाई दे आर नंबर 1 टीम इन द टेस्ट रैंकिंग्स कि वो क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन हैं। 360 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी और पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 89 रन्स पे ढेर हो गई, जो कि अब तक का पाकिस्तानी टीम का टेस्ट मैचेस में तीसरे नंबर का सबसे कम तरीन स्कोर है इन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने स्कोर कार्ड आपके सामने आता है। देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 487 रन्स का हदफ खड़ा किया। उसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम 271 रन्स पे आउट हुई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 233 रन बनाए। 5 खिलाड़ी पर डिक्लेयर की इनिंग पाकिस्तान को जीतने के लिए 450 रन्स का टारगेट दिया और जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 89 यानी 89 रन्स पे ढेर हो चुकी। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात आपको ये बताता चलूँ कि 2009-10 से लेकर अब तक पाकिस्तान का कोई भी बॉलिंग अटैक जो है वो मैक्सिमम 15 और उससे ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सका, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे क्रिकेट बोर्ड पे। पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तान की जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो मेंटली सरेंडर कर चुके हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा फियर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया से, डिफेंसिव मोड में हैं, टेक्निक ख़राब है, क्या मसला है पाकिस्तान के साथ, क्यों पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पिछले कई सालों से, वो भी आपको दिखाएंगे कि कितने सालों से कोई एक टेस्ट मैच, 15 सालों में पाकिस्तानी टीम हैज़ नॉट वन एनी सिंगल टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। इन सारी बातों का जवाब लेने के लिए और इन कुछ और चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे को होस्ट और एज़ यूजुअल एनालिस्ट नुमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फाइनली इट हैपेंड, जिसका कि तवक्को आप तो कर ही रहे थे, हम लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन आपने तो बिल्कुल शुरू में ही कहा कि मुश्किल है। उम्मीद बेसिकली वहां लगाई जाती है यहाँ से जहां से कुछ आउटकम की जो है वो तवक्को हो। आउटकम किस तरह आप डिटरमिन करते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज, अपने सोर्सेज देखते हैं कि किस तरीके से मुझे एक काम को कंप्लीट करना है और क्या मेरे पास उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि हमारी बॉलिंग में वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा आउट कर लेगी एक टेस्ट मैच में? मैंने अभी आपको कहा कि पिछले 15 साल में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीती और 2009-10 से ऑनवर्ड अब तक 15 से कम ही विकेटें हासिल की हैं। एक दफ़ा शायद 15 विकेटें हासिल की हैं। सो दे कुड नॉट बोल्ड आउट ट्वाइस एनी टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को जब वहां पे जब खेलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तो वो हमें डिक्लेयर करते हैं। इस दफा कमिंस ने जो फर्स्ट इनिंग्स में डिक्लेयर नहीं किया, वो एक हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि उन्होंने, वैसे तो यूजुअली ये 400-450 पे डिक्लेयर कर देते हैं और इनको 2 दफा आउट कर लेते हैं, तो ऐसा ही होता है। लेकिन कमिंस ने शायद चांस नहीं लिया और उन्होंने जो है वो कंप्लीट अपनी जो है इनिंग्स की फर्स्ट इनिंग्स में, तो इस तरह उनको 10 विकेटें मिल गई। और जो हम बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी टीम ने आउट कर लिया जी उनको पहली इनिंग्स में, देखे 10 विकेटें ले ली भाई, 10 विकेटें ले ली, 487 स्कोर भी तो खाया है। 6 विकेटें आमिर जमाल ने ले ली, 111 रन भी तो दिए हैं 5.5 से ऊपर की एवरेज पे। कौन सा बॉलर इस तरह का होता है भाई? ये तुक्का लग गया आमिर जमाल का भी। आप 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उसने कैनबरा में क्यों नहीं 5 विकेटें ली? वो तो बी टीम थी उनकी।
वहां पे क्यों नहीं उसने परफॉर्म किया? क्योंकि उसका कैलिबर इतना नहीं है भाई। आप समझने की कोशिश करें, हम 130 वाला बॉलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, वो भी पर्थ पे कैसे तो कैसे नुमान, ये कामयाब तो होगा? एक मुझे तो नहीं समझ सवालिया निशान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है कि उनके पास ये स्टैट्स तो हैं, तो दैट मींस कि पाकिस्तान का वो जो खासा होता था ऑफ प्रोड्यूसिंग द फास्ट बॉलर्स, वो अब हैज डिमिनिश्ड नाउ। उसकी रीजन ये है कि हमारी गली मोहल्ले की क्रिकेट जो है ना वो खत्म हो रही है, हो गई है इनफैक्ट। बहुत रेयरली आपको स्कूल्स की क्रिकेट गलियों में, खत्म हो गई स्ट्रीट्स है। में, जी जी, स्ट्रीट्स में और इधर उधर आपको जो है ना बहुत कम ग्राउंड्स, इवन तो ग्राउंड्स भी नहीं रहे ना। ग्राउंड्स में भी शादियां हो रही होती हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और अपने अजीब ही, अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसकी कैंपेनें शुरू हो जाएंगी, तो बच्चों के लिए खेलने की जगह भी नहीं है। और बिल्कुल। एक और देखें, सीरियसनेस की आप बात करें ना, पीसीबी कितना सीरियस है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अभी नया इन्होंने रूल डाला है कि अब जो 4 डे क्रिकेट होगी, 4 डे क्रिकेट, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी क्रिकेट है डोमेस्टिक की, तो उसमें जो पहली इनिंग्स है वो 80 ओवर की होगी। अब आप अंदाजा लगा लें। अब मतलब फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है, वो जाता है कोई 65वें ओवर पे, उसको पता है कि मेरे पास सिर्फ खेलने को 15 ओवर रह गए हैं। तो ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट सिखाएंगे डोमेस्टिक में लोगों को, या बिल्कुल। क्या करना चाह रहे हैं इस मकसद जी से? मतलब लाइक क्या डिसीजन से मिलेगा इनको? जी समझ से बाहर है। जी। ऑलराइट, ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े मार्जिन से हारा, 360 रन से ये मैच हारा। और पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से ज़रूर हारा, लेकिन आइए एक नज़र ज़रा डालते हैं कि अब तक की ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्तलिफ टीमें आई उनकी जो वहाँ पे रन रेट रहा, एवरेज रही, बैटिंग एवरेज रही, वो क्या रहा। इसमें इंडिया नंबर 1 आपको नजर आएगा 32.94, उसके बाद पाकिस्तान 27.76 दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका 25.15, न्यूजीलैंड 24.98, और देन 23.18 वेस्ट इंडीज, देन 22.41 इंग्लैंड एंड 16.05 श्रीलंका की टीम रही। नुमान, ये जो पाकिस्तान की बैटिंग एवरेज फिर कुछ थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, एज कंपेयर टू अदर टीम्स। तो हाउ डू यू सी दिस स्टैट? स्टार्ट में मतलब क्या क्या वो है, आज मतलब 16वां मैच लगातार हारे हैं हम, जी 16-0 है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में। तो जी क्या ये बैटिंग एवरेज आपके स्टार्ट्स को चेंज कर रही है? जी इसका मतलब है कि ये जीरो है, इसका कोई जी, फायदा नहीं है यासिर। बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आपके सामने है, 16वां टेस्ट मैच आज हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ये बैटिंग एवरेज आप जो दिखा रहे हैं, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है देखने का, क्योंकि इसको अगर ये बेहतर होती तो हमारे टेस्ट रिजल्ट जो हैं वो भी डिफरेंट होते। लेकिन हम्म हम आज अल्हम्दुलिल्लाह 16वां मैच लगातार हारे हैं, हम्म 16-0 है इस टाइम। तो हम्म। इसका कोई फायदा नहीं है यासिर। आपको इसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा? क्या फायदा है आप बता दें, मुझे तो हम्म, नहीं कोई फायदा नजर आ रहा है इसका। ठीक है जी। ऑलराइट जी, ओके जी, एक टेस्ट मैच नहीं जीते हम लोग। बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के अब तक लोएस्ट टोटल्स जो हैं वो क्या रहे हैं। पाकिस्तान लोएस्ट टेस्ट इनिंग स्कोर जो है इन ऑस्ट्रेलिया वो ये रहे आपके सामने 62। पर्थ के मैदान ही पर पाकिस्तान ने 1981 पे में 62 के स्कोर पे आउट हो गई। 72 के स्कोर पे पर्थ में पाकिस्तान आउट हुई 2004 में। फिर ये जो पहला टेस्ट खेला जा रहा है, हालिया टेस्ट, उसमें 89 पे पाकिस्तानी टीम, पर्थ का ही ग्राउंड था। उसके बाद 87 में आउट हुई, 87 स्कोर पे आउट हुई पाकिस्तानी टीम ब्रिस्बेन में, और ये साल था 1995। 1973 में पाकिस्तान की टीम आउट हुई 105 रन बनाकर। तो ये पाकिस्तानी टीम का अब तक का लोएस्ट में तीसरे नंबर का लोएस्ट टोटल था इन ऑस्ट्रेलिया। नोमान, पाकिस्तानी बैट्समैन को क्या कहना, जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये इमामुल हक, सरफराज अहमद, जिनका बड़ा तूती और पाकिस्तानी मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया की भी समझ नहीं आती ये कैसे खूंखार दरिंदे हैं कि ये जो है किसी भी हाल में नहीं खुश हैं। पाकिस्तान बाबर आजम और टीम के खिलाफ पहले प्रोपेगेंडा, सरफराज को अंदर लाने का प्रोपेगेंडा, अब टीम हारी है तो वही सो कॉल्ड वो जो अपने आप को न्यूज़ कास्टर कम बिकम जर्नलिस्ट हैं,
वो अब पाकिस्तानी टीम की खूब दुर्गत बना रहे हैं। उसका मसला पता क्या है कि ये हमारे पास ना कोई विजन नहीं है, और उस विजन के लिए कोई भी अलाइन नहीं है। सब कुछ अपने अपने चल रहा है। टीम डायरेक्टर अपना लेके चल रहा है निजाम, कप्तान अपना चलाने की कोशिश कर रहा है, ज़का अशरफ अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाब रियाज अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्वाइवल की गेम चल रही है पाकिस्तान में कि जितना लंबा अपनी कुर्सी पे बैठा जा सके उतना लंबा आप बैठे, और फजूल सी चीजें जो हैं, जो कि जिनका ना सर पैर है क्रिकेट के साथ, वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जी पता चले। और बयानात में सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी जो है वो नई क्रिकेट जो है वो खेलना चाह रहे हैं, जो आजकल दुनिया में लोग खेल रहे हैं। 4 से ऊपर की एवरेज पे टेस्ट में रन्स कर रहे हैं लोग हर ओवर में। हम भी वैसे ही खेलेंगे, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं है ना। अब जी आप देखिए, सऊद शकील एक्सपोज हो गया इस हो गया। स्कोर के ऊपर, फर्स्ट विकेट अब इस तरीके। अब आप माफ कीजिएगा, अब आप अगले प्लेयर को भी खराब करेंगे, साइम अयूब को भी खराब करेंगे, आप देख लीजिएगा। उसको मुझे लगता है शायद उस फौरन के फौरन इमाम को बिठा के उसको चांस दे दें। वो तो भी मैं देख वही लेते कह हैं रहा कि हूं, क्या उखाड़ लेंगे वो नहीं वहां पे। ये उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी। ये अब आप देख लीजिएगा कि आप एक प्लेयर को खराब कर रहे हैं, कि उसको आप इतनी मुश्किल में डाल रहे हैं कि वी विश हिम के वो अच्छा खेलें। जी नुमान। यार मुझे बहुत सीरियसली, मैं अगर किसी बंदे को वहां पे देखना चाहता हूँ ना, तो वो एक बाबर आजम है स्कोर करते हुए, और एक साइम अयूब है। साइम अयूब बहुत अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट। यही तो टैलेंट है, रॉ टैलेंट यासिर, जो हमारी क्रिकेट अभी तक बची हुई है। अदरवाइज तो इन ऊपर जो जो गिद्ध बैठे हुए हैं ना, इन्होंने तो खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हुई पाकिस्तान में क्रिकेट को। हर चीज को मलिया मेट करते चले जा रहे हैं, हर चीज को। क्रिकेट एक बची है, वो भी ले दे के जो है ना ऐसे फजूल हाथों में गई हुई है कि आप ना दुआ ही कर सकते हैं क्रिकेट के लिए कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और क्या कहते हैं उसको, नुमान, जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी, विकेट का मसला था आज। विकेट, डू यू थिंक कि आज डेविलिश खेली या पाकिस्तानी बैटिंग टेक्निक का प्रॉब्लम था? क्योंकि आप देखें कुछ विकेट्स जो हैं वो बड़ी एकदम ऊपर गई, बॉल ऊपर आई, और फिर कुछ बॉलें जो है बहुत बैट भी गई। बैठी तो सिर्फ उसकी है, वो जो आपका जमाल है, आमिर जमाल, उसकी बॉल बहुत बैठ गई थी। सॉरी। लेकिन जो बाकी जो कॉम आउट हुई है वो तो बहुत अच्छी बॉलों पे आउट हुए हैं, गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे वो, और सारी चीजें। और मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके कि अपनी बॉलिंग बॉलर्स को दिखा के बताया जाए ना कि यहाँ पे करनी चाहिए, यहाँ पे हमें देखनी चाहिए ऑस्ट्रेलियंस की बॉलिंग। इन 4 फास्ट बॉलर्स जो आज वहां पे खेल रहे थे, मिच मार्श समेत, उनकी लेंथ देखनी चाहिए थी कि इन 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने लेंथ कैसे पकड़ी। यही लेंथ वो अगले 2 टेस्ट मैचेस में भी करेंगे। तो प्लीज यार उनसे सीख लो, जो कुछ करना है उनसे सीख लो। लेकिन प्रॉब्लम स्किल का है। मैं आपको बताऊं, हमारे इस टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव आउटकम है, और वो है खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद ने जो बॉलिंग किया है फर्स्ट इनिंग्स में भी और सेकंड इनिंग्स में भी, लाइक उन्होंने बहुत अच्छे गुड लेंथ पे बॉल फेंके। उनका बॉल बाहर नहीं पड़ रहा था, वो लाइन उन्होंने पकड़ी हुई थी, वो वहीं फेंकी जा रहे थे, और उनको कामयाबी भी मिली, और उन्होंने रन्स भी कम दिए। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो बाकी सब फारिग थे। जी ओके जी, ऑलराइट जी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लॉयन की। जी हाँ, नेथन लॉयन, एक ऐसा प्लेयर जो कि एडलेड में विकेट क्यूरेटर था, जो विकेट बनाया करता था, और जो कि प्लेयर नहीं था, उसको चांस दिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने, और नाउ ही हैज बिकम अ हीरो इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। 500 विकेटें हासिल करने का एजाज उन्होंने हासिल किया। और आइए एक नज़र देखते हैं कि वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके पास 500 से ज़्यादा विकेटें मौजूद हैं। ये आपके सामने वो नाम हैं जिनमें नंबर 1 मुताया मुरलीधरन श्रीलंका से 800 विकेटें, शेन वॉन 708, जेम्स एंडरसन 690, अनिल कुंबले 619, स्टीवर्ट ब्रॉड 604, ग्लेन मैग्रॉ 563, कॉटनी वॉश 519,
और देन नेथन लॉयन 500 विकेटें, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, डेल स्टेन और कपिल देव जो हैं वो मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है नोमान। ये हमारे लिए हम बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग का, ग्रेट्स, पाकिस्तानी बॉलर द ग्रेट्स, लेकिन इस लिस्ट में नाम ना देख के नोमान मुझे बहुत दुख हुआ। ये लिस्ट आपके सामने है जी। यासिर, इसकी रीजन एक ही है कि हमारा जो फोकस है ना क्रिकेट के ऊपर, वो शॉर्टर वर्जन है। पहले वनडेज पे फोकस था, अब वो T20 आ गया तो वनडेज भी नहीं नुमान, ये अब की बात नहीं है, ये तो बरस की बात है ना। तो वही तो बता रहा हूं मैं यासिर कि हमने आज तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं पैदा किया जिसने 500 या 450 टेस्ट विकेटें ली हो। सर वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा फोकस नहीं है ना टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट का फोकस होगा तो आपको उस तरह के बॉलर मिलेंगे। प्लस दूसरा, कोई अच्छा आया भी है तो हम ही उसको मार देते हैं। फॉर एग्जांपल सईद अजमल था, ठीक है, हमने ही उसको खुद जो है ना वो आईसीसी के सामने फंसा के उसके अगेंस्ट चल के तो उसका हमने कैरियर ही खत्म कर दिया। वो हो सकता था वो 500 विकेट पे चला जाता। नहीं, हमारे खिलाफ तो एक कॉन्स्पिरेसी भी बहुत होती है ना नुमान। ये देखें कि बॉलिंग एक्शंस बुमराह का या बाकी, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन सईद अनवर को भी वही फेस करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ तो एक पूरी लॉबी और एक वो पूरा शुरू हो जाता है ना, कोई भी प्लेयर अगर उभर के आता है। यार एक लॉबी जब कामयाब होती है, जब आपके अंदर से लोग मिले हुए होते हैं, तब जाके वो कामयाब होते हैं। आपको डिफेंड करने वाले आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होता ना। हमेशा होता यही है। सईद अजमल का केस आप निकाल के पढ़े, उसमें भी हमारी ही तरफ से रिपोर्ट में कहा गया था, हाँ यार इसका बॉल जो है ना वो चक करता है, वो इसका सही एंगल पे इसका बाजू नहीं आता, और ये वो हमारी रिपोर्टें गई हुई है भाई। तो आप उसको डिफेंड तो करें ना। आप डिफेंड ही नहीं करते किसी बंदे को, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यार हमने बिल्कुल ये कर दिया वो कर दिया। तो टेस्ट क्रिकेट फोकस नहीं है, शॉर्टर वर्जन फोकस है। ये T20 के बाद T10 अगर इंटरनेशनल होने लगी तो पाकिस्तान उस पर शिफ्ट हो जाएगा और T20 से भी जाएंगे। आप देखिएगा यही होगा जी। ऑलराइट, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी इनिंग्स जो 89 पर पाकिस्तानी टीम ढेर हुई, उसमें द ओनली गोट, द बॉलिंग गोट नेथन लॉयन का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने 500 विकेटें हासिल करने का जो लैंडमार्क हासिल किया। ना सिर्फ वो इंटरनेशनल लिस्ट में आए, बल्कि उसके बाद अगर आप उनके लैंडमार्क में देखें तो वो ऑस्ट्रेलियन भी नंबर 3 प्लेयर बन चुके। नंबर 1 पे द ऑल टाइम ग्रेट शेन वॉर्न है, जिनकी 708 विकेटें हैं। शेन वॉर्न ने आप देखें कि कितने टेस्ट खेले हैं। शेन वॉर्न ने 273 इनिंग्स में ये विकेटें हासिल की, 25.41 की एवरेज से। दूसरे नंबर पर द अनदर ग्रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैग्रा, 563 विकेटें उनकी, 243 इनिंग्स में उन्होंने ये विकेटें हासिल की, 21.64 का उनकी एवरेज रही। और फिर उसके बाद नेथन लॉयन, जिन्होंने 230 इनिंग्स में 501 विकेटें हासिल की, 30.86 का उनका एवरेज है। सो नोमान, ये देखें एवरेजेस आप उनकी चेक करें। मैंने आपको कहा था 1-2 दिन पहले प्रोग्राम के अंदर कि एवरेज जो है ना बिलो बॉलर की अगर 25 के अंदर है ना तो वो एक ग्रेट बॉलर बनता है, ठीक है। जो हमारी अभी जो साइड गई हुई है उसकी एवरेज ही 30 से ऊपर है, वो तो आप छोड़ दें। लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेलते हुए, जो कि नॉर्मली फास्ट बॉलर्स की विकेट्स हैं, वहां पे एक ऑफ स्पिनर जिसके पास ना दूसरा है ना कुछ है, वो इतनी 500 प्लस विकेट्स ले जाता है, तो उसका जो है लाइक कोई ना कोई तो उसका कैलिबर होगा, तो वो 500 विकेट है। तो हैट्स ऑफ टू नेथन लॉयन, उन्होंने बहुत जबरदस्त अपना करियर चलाया। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इतनी विकेटें लेना, ज्यादातर टेस्ट मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं अपने इन 100 प्लस मैचेस में, तो वहां पे आउट करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त करियर है, बिल्कुल सही है। ऑलराइट नोमान, एक तस्वीर में प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा वो दिखाएं, जिसमें कि इस सीरीज से पहले बात हो रही थी कि पैट कमिंस ने जो अभी तक बाबर आजम को आउट नहीं किया, लेकिन कंसिस्टेंट होना और सीखना और मेंटल टफनेस और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, अगर किसी टीम को सीखना है तो वो ऑस्ट्रेलिया से सीखें। ये देखें, ये उनका पिच मैप प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें तो ये आप स्क्रीन पर देखेंगे कि
कैसे कंसिस्टेंट उन्होंने एक ही ब्लॉक में और गुड लेंथ पे ये बॉल उनको कराते रहे, और देखें आपके बाबर आजम बिलाखिर आउट हुए. दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रॉपर प्लान. नोमान, कैसे डिफाइन करेंगे नोमान? ये आपने हमारे नेट्स देखे थे ना जो पिंडी में हो रहे थे? जी जी उसमें हरकतें देख रहे थे आप क्या हो रही थी? जी. ठीक है, उसमें सीरियसनेस जब नेट्स के अंदर आप ये वाली परफॉर्मेंस देते हैं ना, जो पैट कमिंस की आपने ये पिच मैप दिखाई, ये नेट्स में भी ऐसी बॉलें कराते हैं. जी ये बैट्समैन को खेलने ही नहीं देते इस तरीके से कि उसको हाफ बॉलियां करा रहे हैं या उसको कुछ करा रहे हैं. इन्होंने अपनी बॉलिंग करनी होती है, और ये पिच मैप्स जो है वो ऐसे नहीं बनते. ये कंसिस्टेंट होना पड़ता है नेट्स में, तब जाके आप मैच में वो परफॉर्म करते हैं, मैच में लेके आते हैं वो वाली लाइन लेंथ. ठीक है, बिल्कुल जी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेट्स में वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं और मैच में कहें नहीं नहीं हम यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करेंगे. ये पॉसिबल नहीं होता यार. बिल्कुल सही. तो जी जी ठीक है जी, जी. ऑलराइट जी. मिचेल मार्श जो हैं वो मैन ऑफ द मैच रहे. उन्होंने एक विकेट भी हासिल की, 90 रन की इनिंग खेली उन्होंने पहली इनिंग्स में, और फिर 100 रन की पार्टनरशिप उस्मान ख्वाजा के साथ भी लगाई. एंड व्हाट अ प्लेयर ही हैज़. और इनके वालिद भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज़बरदस्त खेलते थे, जेफ मार्श, और उन्होंने ये ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की. एंड ही वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच, क्योंकि 63 नॉट आउट का उन्होंने आज के मैच में भी स्कोर खेला. सो पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरख्वास्त की थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, विच दे अप्रूव्ड, कि उनको एक साइड मैच दिया जाए, और ताकि, और ये गालिबन मेलबर्न टेस्ट से पहले होना है, तो उनको एक साइड मैच जो है एक और मिलेगा. नुमान, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्विकली? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. हो सकता है वो मैच भी हार जाए ये लोग. अच्छा, चलें, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज में जनाब बिलाखिर वेस्ट इंडीज ने तीसरा T20 मैच जो है वो जीत लिया, और तीसरा T20 मैच उन्होंने इंग्लैंड की टीम ने जीता. और स्कोर कार्ड आपके सामने हम रख देते हैं कि बड़ा ही थ्रिलिंग मैच था. आखिरी ओवर में काफ़ी स्कोर चाहिए थे, और हैरी ब्रुक्स ने जो है वो ज़बरदस्त इनिंग खेली. आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाए, और ये आपके सामने स्कोर कार्ड है. वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जो है पहले खेलते हुए 222 रन बनाए, 6 खिलाड़ियों को नुकसान पे. जवाब में 226 रन जो है वो हासिल की इंग्लैंड की टीम ने, और सेंचुरी भी स्कोर हुई इंग्लैंड की जानिब से. फिल सॉल्ट ने अपनी पहली T20 की सेंचुरी जो है वो स्कोर की है. नुमान, बिलाखिर 3 T20 हो चुके हैं, जिनमें से 2 वेस्ट इंडीज़ जीता, तीसरा इंग्लैंड ने जीता. अभी 2 T20 बाकी हैं. बिल्कुल, मैं ये कल मैच देख रहा था रात को यासिर, और कमाल की जो है ना वो इनिंग्स खेली है, स्पेशली हैरी ब्रुक्स ने आके, क्योंकि एक लॉस्ट मैच था. आखिरी ओवर में 21 स्कोर चाहिए था. हैरी ब्रुक्स ने टोटल 7 बॉलें खेली हैं, 7, और 31 रन मारे उसमें जी. आप सोचें कि 2 सिंगल हैं, बाकी एक चौका और बाकी सारे छक्के हैं. बिल्कुल 4 छक्के, 1 चौका, 2 सिंगल, और मैच जितवा गए वो. तो हैरी ब्रुक्स भी बहुत बड़े बैट्समैन है, और फिल सॉल्ट ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली कि उनको वो 18वें ओवर तक जो है वो लेके आए स्कोर को. 19वें ओवर तक, वहां तक उन्होंने 100 किया अपना, और फिर जो हैरी ब्रुक्स ने आके उसको कंप्लीट किया. मजा आया मैच का. ऑलराइट, एशियन चैंपियन अंडर 19 कौन बने हैं जनाब? एशियन चैंपियन बने बांग्लादेश की टीम, और बहुत से लोग हैरान और परेशान होंगे कि बांग्लादेश की टीम कैसे अंडर 19 की एशियन चैंपियन बनी. तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और ये अपने नाम की एशियन चैंपियनशिप. पहले नंबर पर बांग्लादेश की टीम, और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो फाइनल उन्होंने जीता, और बिल्कुल वन साइडेड ही जीत लिया. बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 282 रन बनाए, और 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए. जवाब में यूएई जिन्होंने फाइनल खेला, और उन्होंने 87 रन सिर्फ बना सकी, पूरी टीम ही आउट हो गई. नुमान, हाँ, एक्सपेक्टेड था. मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश यूएई से तो बेहतर टीम है, बहुत बेहतर टीम है. पाकिस्तान और इंडिया से बेहतर नहीं थी? नहीं नहीं,
मैं नहीं मानता इस चीज को कि पाकिस्तान इंडिया की टीम जो है वो बेहतर थी। इस दफा पाकिस्तान की टीम इंडिया से भी बेहतर थी। मतलब आप इस लेवल तक हम चले गए थे कि इस दफा की टीम इंडियन से भी बेहतर थी क्या पाकिस्तान बेहतर की, थी? कि यूएई बॉलिंग से आप अटैक। हार गए। अब वो एक बैड डे था, उसको हम बैड डे कह सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इन द टूर्नामेंट जो है ना वो बड़ी जबरदस्त, बड़ी क्लिनिकल रही है। ठीक है। और एक जो इन्होंने गलती की थी वो आई थिंक सो कि ये था कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अंडर 19 के साथ मैच खेला था, तो उस मैच में तकरीबन 5 से 6 चेंजेस की गई थी टीम के अंदर कि आखिरी मैच है, हम सेमीफाइनल में तो पहुंचे हुए ही हैं, टेस्ट करते हैं लड़कों को। तो एक कॉम्बिनेशन ही ब्रेक हो गया। वो जब कॉम्बिनेशन ब्रेक हुआ तो आप मैच तो जीत गए, लेकिन जब अगले मैच में आपने फिर वो 5-6 चेंजेस कर दी तो आप फिर वहीं पे चले गए। बिल्कुल तो जी। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी जाता है। जब आप जीत रहे होते हैं तो आप अपने कॉम्बिनेशन को हिलाते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि उसी से खेलते रहे, उसी से जीते। तो वो एक गलती थी उनकी जो उनके आगे आ गई सेमीफाइनल में। बिल्कुल सही। Alright जी, many congratulations to Bangladesh for winning the Asian Cup under 19. Alright, now moving on to India has won the first one day international, or they have literally crushed South African team. साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 116 रन्स बनाकर आउट हो गई और जवाब में इंडिया ने ये टारगेट बहुत बाआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया और 18 ओवर्स में 19वें ओवर में ये टारगेट हासिल किया। 8 विकेटों से इंडिया ने जीता और उसमें शानदार परफॉर्मेंस जो थी वो इंडिया के अर्शदीप सिंह की थी, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, और उनके साथ अवेश खान, उभरते हुए बॉलर, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। इस तरह 3 मैचेस की वनडे सीरीज में इंडिया को 1-0 की बर्तरी हासिल हो गई है। जी नुमान। अर्शदीप, आप उनकी बॉलिंग आप चेक करें कि 116 पे उतार दें उनको। अर्शदीप ने 5 लिए हैं और जी, वो एक नए लड़के अवेश हैं, खान। हाँ जी, और उन्होंने 4 विकेटें ली हैं। तो साउथ अफ्रीका को, मतलब आप बॉलिंग अगर यार हम कहते हैं तो इनसे ही सीख लें यार थोड़ी सी। इन्होंने अपने आप को देखे कितना इम्प्रूव किया है। हर बिल्कुल। जो बॉलर अब आ रहा है, इंडिया कभी भी रिनाउंड नहीं रहा था कि उनके पास फास्ट बॉलर्स है। वो हमेशा स्पिनर्स पे रिलाय करते थे। स्पिनर्स उन्होंने बहुत तगड़े निकाले, लेकिन अब उन्होंने अपने सिस्टम को इतना अच्छा जी। डेवलप किया कि अब वो फास्ट बॉलर्स भी उसी लेवल के लेके आ रहे हैं जिस लेवल के वो बैट्समैन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सही सो कहा। पाकिस्तान को क्या कि मैं यार बात करें इस पे, मुझे तो इंडिया को ही गुस्सा मुबारक दे चढ़ता है। दें, इंडिया को ही मुबारक दे दें। नहीं मैं इसीलिए मुझे खुशी हो रही है लिटरली कि उनको उनके यंग जो बॉलर्स आ रहे हैं ऊपर वो बहुत अमेजिंग है। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने जो काम किया अपने डोमेस्टिक में वो नजर आ रहा है उसका और समर खा रहे हैं हैट्स हम। ऑफ टू देम, क्योंकि बिल्कुल सही। उनके पास नेक नियत लोग हैं यार, जी। हमारे पास नहीं है यासिर। नहीं है। ऑलराइट जी, खबर आपको देते हैं कि 2 जो बड़े नाम हैं वो अब इंडिया की टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उनमें पहला नाम है ईशान किशन का, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये दरख्वास्त की कि वो अपने किसी ज़रूरी मसले की वजह से नहीं खेल सकते, तो उनकी जगह जो है वो नए प्लेयर डाले हैं KS भारत, जो कि ईशान किशन की जगह साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। उसके अलावा बड़ा ब्लो जो है वो ये है कि मोहम्मद शामी जो है हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द इंडियन टीम फॉर द टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नुमान, देखें बेंच स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है इंडिया के पास, कि उनके पास देखें वो घबरा नहीं रहे जी। जो बात अभी आप कर रहे थे कि उन्होंने इतना काम किया है कि नाउ उनको सुकून है, कोई अगर नहीं भी आ रहा तो दे हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। जय हमें तो तकलीफ थी कि हारिस रऊफ को लेके जो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, इतना डंडोरा हमने पीटा, बट इंडिया को देखें बड़े नाम नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। उनको उन्होंने इतना अच्छा डेवलप कर दिया और ये दिस क्रेडिट गोज टू मेनली आई थिंक टू राहुल द्रविड़। उन्होंने निचले जो अंडर 19 के लेवल्स पे जितना काम किया है ना पिछले कुछ सालों के अंदर, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया। और उनको किसी ने छेड़ा भी नहीं, तंग भी नहीं किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये है वो है। अभी यूसुफ साहब आएंगे वापस इसी अंडर 19 के साथ,
और उनको फारिग कर देंगे, देख लीजिएगा अब यही होगा। तो हमारे यहाँ यार सिंपल सी बात है, एक आपका ना इंटरेस्ट होता है। हमारे यहाँ जो बोर्ड में लोग बैठे हैं उनका इंटरेस्ट क्रिकेट नहीं है, ठीक है? बीसीसीआई का इंटरेस्ट क्रिकेट है। वो कुछ भी करेंगे, वो पाकिस्तान को साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को दबाएंगे, आप कहीं लॉबिंग करेंगे उनके अगेंस्ट, करने दें, लेकिन उनका क्रिकेट पे फोकस है भाई। उन्होंने जो भी लॉबिंग करनी है वो अपनी जी क्रिकेट को बचाने के लिए करनी है और अपनी जी क्रिकेट की बेहतरी के लिए करनी है। जी तो हमारा ऐसा कोई फोकस नहीं है, सॉरी टू से। जी नुमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम इस एपिसोड से इजाज़त चाहेंगे अपने ख़वातीन हज़रात से। क्रिकेट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट। मुझे और नुमान अजीम को इजाज़त दीजिएगा। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।